स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस एक्सरसाइज 2.2 सॉल्यूशन। तो बेटा हमने एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशन करने से पहले बहुत सारा इंट्रोडक्शंस किया, हमने काफ़ी लेक्चर्स किए हमने। उसके बाद मैंने जो पिछला लेक्चर था उसमें कुछ एग्जाम्पल्स का सॉल्यूशन तुम्हें करवाया था अवेलेबल। क्लियर है? आई होप बच्चों तुम्हें अच्छे से वो एग्जाम्पल्स क्लियर हुए होंगे। तो और कुछ बच्चों का तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी आता है कि सर हमें सभी क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर है। तो बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करो, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं बच्चों। प्रूव द फॉलोइंग, हमें प्रूव करना है फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कि 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल है किसके, साइन इनवर्स 3x माइनस के 4x क्यूब और x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -1/2 से +1/2। क्लियर है? क्या प्रूव करना हमें कि 3 साइन इनवर्स x किसके इक्वल आ जाए, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, मीन्स दिस इज LHS एंड दिस इज RHS। तो बेटा मैंने कुछ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूशन करना तुम्हें बता दिया था जब एग्जांपल्स करवाए, तो उससे पहले मैंने वैल्यूज को कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे वो सब कुछ मैंने तुम्हें बता दिया था। क्लियर है? तो हमें LHS और RHS को इक्वल दिखाना है, तो मैं यहाँ से RHS को लेके चला। क्या लेके चले हम? RHS क्या हमारे पास है, साइन इनवर्स 3x माइनस के 4x क्यूब। क्लियर है? अब जिन बच्चों को आइडेंटिटीज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस जो 11th क्लास में जितने भी हमने फार्मूले या आइडेंटिटीज की थी, अगर वो अच्छे से याद है तो बेटा डायरेक्ट तुम्हें दिखाई दे रहा है ये आइडेंटिटी किसकी बनती है, 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यूब थीटा। किस कौन सी आइडेंटिटी बनती है, ये साइन 3 थीटा की बनती है। तो मैं x की जगह क्या पुट कर दूं इसके अंदर, पुट x इक्वल टू साइन थीटा। x की जगह क्या पुट कर देंगे बेटा, साइन थीटा पुट कर देंगे, क्योंकि साइन 3 थीटा बनेगा। फिर साइन से साइन इनवर्स वहां से हम बोल देंगे कि कैंसिल आउट है, तो आंसर कितना आ जाएगा 3 थीटा, और थीटा यहाँ से साइन इनवर्स x आ जाएगा। क्लियर है? इसलिए x को क्या पुट किया हमने, साइन थीटा। और मुझे डायरेक्ट कैसे पता चला, क्योंकि मुझे आइडेंटिटी याद थी किसकी, साइन 3 थीटा की आइडेंटिटी पता है मुझे, क्या होती है 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यूब थीटा। ये आइडेंटिटी बेटा याद थी मुझे, इसलिए डायरेक्ट पता चला कि x की जगह क्या पुट कर दूं मैं, साइन थीटा पुट कर दूं। क्लियर है? तो पुट करेंगे तो क्या है, यहाँ से साइन इनवर्स, यहाँ से एक बार थीटा की वैल्यू और निकाल लेते हैं। थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन उस साइड जाएगा, तो साइन इनवर्स बन जाएगा, मीन्स थीटा कितना आया, साइन इनवर्स x आया। तो साइन यहाँ पे पुट करेंगे तो साइन इनवर्स 3 x की जगह क्या पुट किया, साइन थीटा माइनस के 4, x की जगह साइन थीटा पुट करेंगे और क्यूब है तो कितना हो जाएगा, माइनस के 4 साइन क्यूब थीटा बन जाएगा। क्लियर है? देन नेक्स्ट स्टेप इज क्या है, साइन इनवर्स ऑफ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। किसका फॉर्मूला है, साइन 3 थीटा का, तो कितना आया यहाँ पे, साइन 3 थीटा। क्लियर है? क्लियर बच्चों? अब मैं इसको डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूं कि साइन इनवर्स इनटू साइन 3 थीटा है, तो डायरेक्ट क्या आ गया 3 थीटा। मैं रीजन के साथ लिख रहा हूं। क्या, जब हम पढ़ते थे कि साइन इनवर्स इनटू साइन थीटा किसके इक्वल होगा, थीटा के इक्वल होगा। कब, इफ थीटा बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -π/2 और +π/2 के बीच में। जब थीटा किसके बीच में लाई करता हो, -π/2 से +π/2 के बीच में, तो तब ये बात हम यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियर बच्चों? क्लियर इतना? उसके बाद तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे अगर 3 थीटा है तो 3 थीटा इसके बीच में बिलोंग करना चाहिए। वो कैसे करेगा, यहाँ से x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1/2 से +1/2 है, मीन्स इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2 और लेस देन इक्वल टू 1/2। यही तो है ये। क्लियर है? यही तो बोल रखा है स्टार्टिंग में, x बिलोंग्स टू -1/2 से +1/2 के बीच में लाई करने का मतलब यही है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2 और लेस देन इक्वल टू 1/2।
एक्स क्या है, एक्स क्या माना था, साइन थीटा, तो एक्स की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, साइन थीटा। साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2 और लेस देन इक्वल टू 1/2। क्लियर है। थीटा की वैल्यू निकालनी हमें, थीटा की वैल्यू निकालनी तो मैंने साइन इनवर्स से क्या कर दिया, सभी को मल्टीप्लाई। साइन इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स ऑफ -1/2 लेस देन इक्वल टू थीटा और लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ +1/2। क्लियर है। अब साइन की वैल्यू 1/2 पे कितनी होती है, चेक करो कितनी होती है बेटा, कितनी होती है, π/6। तो थीटा लेस देन इक्वल टू π/6 और थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू -π/6। क्लियर है। क्लियर बच्चों, ये वैल्यू किसकी आ गई, थीटा की आ गई। लेकिन वैल्यू किसकी चाहिए थी, हमें 3 थीटा दिखाना है, तो मैं 3 से क्या कर दूं, थ्रू आउट मल्टीप्लाई। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 3 थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2, क्योंकि 3 से 6 को कैंसिल आउट करेंगे कितना आएगा नीचे 2, और 3 थीटा लेस देन इक्वल टू π/2। इट मीन्स 3 थीटा क्या हो गया, बिलोंग्स कर गया किसमें, क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से +π/2 में। और अगर ये 3 थीटा इसके अंदर बिलोंग कर गया मीन्स ये वाली कंडीशन होगी हमारे पास और ये कंडीशन होगी, तो साइन इनवर्स इनटू साइन 3 थीटा को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, यहां से 3 थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। क्लियर है। क्लियर बच्चों, मैंने ये चीज बच्चों एग्जांपल्स में भी बताई थी कुछ क्वेश्चंस में कि बेटा ये चीजें अगर तुम करते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएंगे। ये क्वेश्चंस इतने अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे तुम्हें कि हर स्टेप को तुम स्टेप टू स्टेप अच्छे से समझ के कर सकते हो। और मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, आई थिंक तो तुम्हें ये चीजें आ गई होंगी कि हम कैसे कर रहे हैं, या तो हम ग्राफ से कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। जो ऐसे नहीं होंगे उनको ग्राफ से भी कर सकते हैं, मैंने ग्राफ भी करवाया है सभी का। क्लियर है। लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूं, अगर तुम्हें ये चीजें समझ में नहीं आई हैं तो ये चीज जरूर लिखनी है। ये डायरेक्ट लिखने से पहले कि साइन इनवर्स इंटू साइन 3 थीटा के इक्वल होगा, ये लिखने से पहले ये कंडीशन जरूर लिखनी है। क्लियर है। अगर यहाँ पे कोस इनवर्स इंटू कोस 3 थीटा होता तो हम यहाँ पे कंडीशन किसकी लिखते, कोस इनवर्स इंटू कोस थीटा के इक्वल होता इफ थीटा बिलोंग्स टू जो भी मैंने लिखवाया था। क्लियर है। क्लियर बच्चों यहाँ तक। तो कितना हमारे पास 3 थीटा, 3 इंटू थीटा, थीटा कितना है, साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स। क्या 3 साइन इनवर्स ही तो है लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारे पास क्या आ गई, LHS आ गई। RHS लेके चले थे और क्या आ गई, LHS। इट मीन्स LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ऐसे हमने इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर कंसेप्ट और आइडेंटिटीज अच्छे से क्लियर है तो बेटा बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। लेकिन उन बच्चों के लिए मैं फिर से बोल रहा हूं, बहुत ही मुश्किल होगा ये चैप्टर करना जिन बच्चों को कंसेप्ट नहीं आते। 10th में अच्छे से नहीं की ट्रिग्नोमेट्री, 11th में भी नहीं की, उसके बाद 12th की कैसे आएगी, नहीं आने वाली बेटा। क्लियर है। अगर 12th की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस चैप्टर को करना है तो हमें कंसेप्ट बहुत ही जरूरी है कि कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए 10th के 11th क्लास की। ठीक है। क्लियर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सेकंड क्वेश्चन करते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन क्या हमारे पास, सेकंड 3 कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x और x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ऑफ 1/2 से 1। क्लियर है। ये हमें क्या दे रखी, इसकी वैलिडिटी डिफाइन कर रखी है। क्लियर है। तो हमें इक्वल प्रूव करना है। LHS और RHS को क्या दिखाना बच्चों, इक्वल। तो हमारे पास क्या है, 3 कोस इनवर्स x इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस की 3x, यही है। दिस इज LHS एंड दिस इज RHS। मैं RHS को लेके चलूंगा और क्या प्रूव कर देंगे बच्चों, LHS प्रूव कर देंगे, राइट हैंड साइड लेके चलेंगे। क्लियर है। RHS क्या है, कोस इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x। अब बात आती कि इससे आगे क्या करें सर, x की जगह क्या पुट करें कि हमारे पास LHS आ जाए। तो बेटा ध्यान से देखो, ये आइडेंटिटी बन रही है कि 4 और मैं x की जगह क्या यूज करूं कि 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। किसकी आइडेंटिटी होती थी ये, कोस 3 थीटा की आइडेंटिटी होती थी।
जो कोस 3 थीटा की आइडेंटिटी होती थी बच्चों, वो क्या होती थी हमारे पास है 4 कोस क्यूब थीटा माइनस के 3 कोस थीटा। ये आइडेंटिटी किसकी होती थी? कोस 3 थीटा की। इसलिए मुझे पता चला कि एक्स की जगह क्या पुट कर दूं मैं? कोस थीटा पुट कर दूं, क्योंकि पहले से क्या है 4 भी है और क्या भी है 3 भी है। क्लियर है? तो पुट x इक्वल टू कोस थीटा। और ये काम कब होगा? जब तुम्हें आइडेंटिटीज अच्छे से लर्न होंगी। क्लियर है? उसके बाद थीटा यहां से निकालेंगे तो क्या आएगा? कोस इनवर्स x आएगा। क्लियर है? तो पुट करते हैं बच्चों, कितना आया? कोस इनवर्स 4 कोस क्यूब थीटा माइनस के 3 कोस थीटा। क्लियर है? तो हमारे पास क्या आया? कोस इनवर्स 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा क्या बन गया? कोस 3 थीटा बन गया। तो कितना आया यहाँ पे? कोस 3 थीटा। अब लिखने को तो हम कर सकते हैं कि कोस इनवर्स से कोस कैंसिल आउट, और कितना आ गया आंसर? 3 थीटा आ गया। और थीटा कितना है? कोस इनवर्स एक्स है, तो कितना आया? 3 कोस इनवर्स एक्स आ गया। मीन्स कितना है हमारे पास? 3 कोस इनवर्स एक्स। और यही क्या हमारी LHS है। इट मीन्स LHS इक्वल टू RHS। और यहां से हम क्या लिख देंगे? हेंस प्रूव्ड। करने को तो बेटा ये क्वेश्चन जो मैंने अब किया तुम्हारे सामने बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्लियर है? लेकिन अगर तुम ऐसे करोगे तो इसमें 1 मार्क्स या हाफ मार्क्स जो भी एग्जामिनर होगा बेटा, अगर मेरे जैसा हुआ तो बिल्कुल काट लेगा। क्लियर है? क्योंकि इससे कंसेप्ट क्लियर नहीं है। कैसे लिख दिया तुमने? कोस इनवर्स इनटू कोस 3 थीटा 3 थीटा के इक्वल होगा, कैसे लिख दिया? कोई रीजन तो दोगे ना, या वैसे ही लिख दोगे? क्लियर है? तो इसलिए बेटा यहाँ पर रीजन जरूर देना हमें कि कोस इनवर्स इनटू कोस थीटा क्या होगा? थीटा के इक्वल होगा। ये मैं चीजें करवा चुका हूं। क्या कब होगा? जब थीटा क्या होगा? थीटा बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई, तब होगा। तो हमने यहाँ पे पहले 3 थीटा को क्या दिखाना पड़ेगा? किसके अंदर दिखाना पड़ेगा? 0 से पाई में। मैं बेटा इसके अंदर भी ये सॉल्यूशन करवा देता हूं जो ऊपर वाले क्वेश्चन में करवा के आया था। एक्स क्या दे रखा है? एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 1/2 से 1। तो क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 और लेस देन इक्वल टू 1? लिख सकते हैं। क्लियर है? x क्या हमारा? कोस थीटा है, तो मैं यहाँ पे कोस थीटा पुट कर दूं। कोस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 और कोस थीटा लेस देन इक्वल टू 1। इसी बात को मैं सेपरेटली अलग अलग लिख लूं कि कोस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 और कोस थीटा लेस देन इक्वल टू 1। इस बात को मैंने अलग अलग सेपरेटली लिख दी। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? अब ग्राफ से करेंगे इसको। देखो, जो कोस का ग्राफ होता है वो क्या होता है? जो कोस का ग्राफ होता है वो क्या होता है? यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 0, और जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसे चलता है बच्चों, ऐसे चलता है। क्लियर है? यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, और यहाँ पे 0 कब होता है ग्राफ में? जब π/2 होता है। क्लियर है? देखो चेक करो, कोस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 और कोस थीटा लेस देन इक्वल टू 1। मीन्स कोस थीटा लेस देन इक्वल टू 1 कब होगा? जब इस 1 से इस साइड चलेंगे तो वैल्यू क्या होती जा रही है? छोटी होती जा रही है, क्योंकि ये किसकी तरफ जा रहा है? 0 की तरफ जा रहा है। तो इस 1 से छोटी, और कोस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। 1/2 कुछ ये 0 है, ये 1/2 कुछ 0 यहाँ पे π/2, तो 1/2 कहाँ होती है कोस में? यहाँ पे 1/2 होगी, मीन्स π/3 पे। कहाँ पे होती है बच्चों? π/3 पे। π/3 पे कोस वैल्यू कितनी देता हमें? 1/2 देता है। क्लियर है? तो क्या जो वैल्यूज होंगी वो क्या लिख रखा है? कोस थीटा लेस देन इक्वल टू 1 मीन्स 1 से छोटी, और कोस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 और 1/2 से बड़ी। तो क्या वैल्यू इसके बीच में लाई करेगा? मैं रेड पेन से डार्क करके दिखा देता हूं बेटा, कहां से कहां तक लाई करेंगी। जो वैल्यूज होंगी वो इसके 1 और 1/2 के बीच में, और साथ में 1 और 1/2 भी तो इंक्लूड होगा। क्लियर है? तो क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं यहां से कि थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू π/3? लिख सकते हैं या नहीं बच्चों? बोलो जल्दी। मीन्स इस 0 से बड़ी इस साइड और इस π/3 से छोटी इस साइड, यहीं पे वेरी करेगा।
क्लियर है। लेकिन हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, 3 थीटा की, तो मैं कंप्लीट को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो को तो जीरो ही रहेगा, जीरो लेस देन इक्वल टू 3 थीटा और लेस देन इक्वल टू पाई बाय 3, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, ओनली पाई बचेगा। तो क्या है हमारे पास कि 3 थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बट लेस देन इक्वल टू पाई, और इसका मीनिंग क्या बच्चों कि 3 थीटा बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल जीरो से पाई आ चुका है। और अगर 3 थीटा बिलोंग्स है किसमें, क्लोज इंटरवल जीरो से पाई में, तो हम इस बात को कैसे लिख सकते हैं कि कोस इनवर्स इनटू कोस 3 थीटा को किसके इक्वल लिख सकते हैं, 3 थीटा के इक्वल। ये वैलिड रीजन है बेटा, ये सारा जो मैंने रीजन दिया ये वैलिड रीजन है। अगर हम ऐसे करते हैं और फिर लिखते हैं तो जो भी टीचर या जो भी एग्जामिनर होगा तुम्हारा कोई भी मार्क्स डिटेक्ट नहीं कर सकता। क्लियर है। और टीचर को भी पता चल जाएगा कि बच्चे को जो कंसेप्ट है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर है। जिस बच्चे को कंसेप्ट क्लियर वही तो लिख पाएगा ये सारी बातें। जिस बच्चे को कंसेप्ट क्लियर होगा ही नहीं वो कैसे लिख पाएगा। इक्वलिटी का कंसेप्ट है या फिर ग्राफ्स का कंसेप्ट है या फिर जो आइडेंटिटीज जो मैंने फार्मूलेज करवाए थे वो कंसेप्ट है, वो चीजें वही बच्चा लिख सकता है जिस बच्चे ने मेहनत कर रखी होगी। जितने भी मैंने लेक्चर्स करवाए बेटा उन लेक्चर्स पे उस जिस भी बच्चे ने मेहनत कर रखी होगी वही तो करेगा ये सारा काम। क्लियर है। और मैं फिर से बोल रहा हूं, और जो बच्चा अगर ये नहीं कर पाता तो बेटा प्लीज, अगर ये कंसेप्ट तुम्हें क्लियर नहीं हो रहा तो फिर भी मैं बोलता हूं ये जरूर लिखना है। ठीक है। अगर कोस इनवर्स है तो कोस इनवर्स का लिखना है, टेन इनवर्स का आ जाए तो टेन इनवर्स वाला लिखना है, ये चीजें जरूर लिखनी है। क्लियर है। क्लियर बच्चों। और आई थिंक बेटा अगर तुम्हें ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए तो और भी अच्छी बात है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो कि तुम्हें ये चीजें क्लियर हैं या नहीं, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी चीजें बेटा। अगर तुम्हें मैथ को अच्छे से समझना है या पढ़ना है, इसके डीप थिंकिंग में चलना है मैथ की, तो बेटा ये चीजें तो करनी बहुत जरूरी है। ठीक है। तो मैं हर क्वेश्चन में आई थिंक नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि बेटा बहुत टाइम इसमें कंज्यूम होता है और बच्चों को इंटरेस्ट भी नहीं आता है ऐसी चीजों में। ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस में जरूर करवाता हुआ चलूंगा इनको। अगर तुम्हें किसी क्वेश्चंस का अलग से चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हो कि सर हमें इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही ग्राफ का बताओ कि कैसे इसके अंदर बिलोंग्स करेगा वगैरह। ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन करते हैं बेटा। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, टेन इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24 7/24 इक्वल टू 10 इनवर्स 1/2। क्लियर है। ये क्या हमारी LHS एंड ये क्या बच्चों RHS। हम LHS लेके चलते हैं। LHS क्या दी हमें कि 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24। क्लियर है। तो बेटा हमने एक आइडेंटिटी की थी, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने एग्जांपल्स में भी करवाया था, तो तुम अपने आप भी कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को। तो एक आइडेंटिटी एक प्रॉपर्टी थी हमारी क्या कि 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स अगर क्या हो y हो, तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, 10 इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस XY। ये आइडेंटिटी या जो भी प्रॉपर्टीज थी ये मैंने करवा रखी है। क्लियर है। तो ये अप्लाई करेंगे, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/11, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/24। तो यूज करेंगे तो क्या है हमारे पास 10 इनवर्स x प्लस y, तो कितना आया 2/11 प्लस 7/24 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू वाई, x इज 2/11 इंटू वाई 7/24। तो ये क्या हमारे पास है, हमने आइडेंटिटी ये प्रॉपर्टीज के अंदर यूज कर दी है। क्लियर है। क्लियर है इतना। उसके बाद 10 इनवर्स सबसे पहले क्या लेंगे इसका एलसीएम, 11 इंटू 24 क्या आ जाएगा इसका एलसीएम आ जाएगा। तो ये एलसीएम लिया बेटा हमने 11 इंटू 24। क्लियर है। तो एलसीएम लेंगे तो जब इसको डिवाइड करेंगे 11 से तो कितना बचा 24 की 2 से मल्टीप्लाई कितना आया 48 प्लस 7 के मल्टीप्लाई 11 के साथ कितना आया 77 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना आएगा 11 इंटू 24। यहाँ पे भी एलसीएम आएगा क्योंकि यहाँ पे 1 के नीचे 1 ही है, तो ये एलसीएम कितना आया 11 इंटू 24। क्लियर है। और जब एलसीएम 11 इंटू 24 आया तो ऊपर भी 11 इंटू 24 करना पड़ेगा।
और 11 इंटू 24 कितना आएगा 264 और माइनस की 2 इंटू 7 इज 14। तो ये 11 इंटू 24 वहां ऊपर जाएगा, ऊपर जाके इससे कैंसिल आउट, तो ये यहीं पे कैंसिल आउट कर देते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट करके नहीं लिखा था बेटा। क्लियर है? तो कितना है हमारे पास 10 इनवर्स ऑफ 48 प्लस 77 को जब ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, ये कितना बनेगा 125 डिवाइडेड बाय 264 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, ये 250 बनेगा। क्लियर है? 125 वन जा 125 और 125 टू जा 250, तो कितना है हमारे पास ये बच्चों आया 10 इनवर्स 1/2। और यही तो थी RHS, यही तो हमें प्रूव करना था। तो LHS को लेके चले थे और क्या दिखा दी हमने, RHS दिखा दी। तो हम क्या लिख देंगे, LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ऐसे प्रूव करने बच्चों, तो कुछ भी काम नहीं था, कैलकुलेशन थी बस, और हमने एक ये प्रॉपर्टी इसके अंदर यूज की है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7 इक्वल टू 10 इनवर्स 31/17। क्लियर बच्चों? LHS और RHS को हमें क्या दिखानी बच्चों, इक्वल दिखानी है। क्लियर है? अगर अब यहाँ पे 10 इनवर्स 1/2 होता और ये 2 नहीं होता तो डायरेक्ट क्या कर देते बेटा, प्रॉपर्टी यूज कर देते। लेकिन यहाँ पे 10 इनवर्स 1/2 से पहले क्या भी है, 2 भी है, तो इसलिए वो प्रॉपर्टी अभी यूज नहीं होगी। क्लियर है? क्लियर है इतना? उसके बाद अगर वो प्रॉपर्टी यूज नहीं होगी तो सबसे पहले मैं इसका ये पार्ट सोल्व कर लेता हूं। इतना पार्ट ये मैं क्या लेके चला, 2 10 इनवर्स 1/2 लेके चला हूं, इसको मैं सोल्व आउट कर रहा हूं। क्लियर है? क्लियर है? तो मैंने इसका एक फार्मूला लिखवा था क्या, कि 2 10 इनवर्स x किसके इक्वल होता है, 10 इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी मैं तुम्हें लिखवा चुका हूं बेटा, कैसे आई थी वो भी बताई थी। अगर तुम्हें याद नहीं है तो मैं फिर से बता देता हूं कि कैसे आई थी ये। देखो, अगर हमें 10 2x का फार्मूला याद होना चाहिए, 10 2x का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 2 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर x। ये आइडेंटिटी या ये फार्मूला याद है हमें, तो हम इसको इसकी हेल्प से ये निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो पुट किया मैंने क्या, कि पुट 10x इक्वल टू अल्फा। 10x को क्या पुट कर लिया हमने, अल्फा। तो यहां से x क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स अल्फा हो जाएगा। 10x को क्या पुट किया हमने, अल्फा, तो x क्या होगा 10 इनवर्स अल्फा। तो पुट करते हैं इसके अंदर पुट करेंगे तो क्या है 10 2x, x कितना है 10 इनवर्स अल्फा इक्वल टू 2 10x कितना है अल्फा, तो 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। और ये 10 को जब राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा 10 इनवर्स बन जाएगा। तो कितना आया 2 10 इनवर्स अल्फा इक्वल टू 10 इनवर्स 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। चेक कर लो बेटा, ये और ये दोनों ही क्या है, बिल्कुल सेम है। बिल्कुल क्या है, दोनों ही सेम। और किससे निकाली गई है, इससे निकाली है मैंने। क्लियर है? अब कोई बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे एक्स है यहाँ पे अल्फा, बेटा एंगल है, चेंज कर लो, अल्फा की जगह क्या रख लो, एक्स रख लो, तो क्या बन जाएगा 2 10 इनवर्स एक्स इक्वल टू 10 इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो, सेम है दोनों, फर्स्ट और लास्ट दोनों ही क्या है, सेम। और हमने किसकी हेल्प से निकाले, ये 10 2x का। अगर फार्मूला याद हो तो हम ये आइडेंटिटी निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे भी 2 10 1/2 है, 2 10 इनवर्स 1/2, यहाँ पे 2 10 इनवर्स x मींस x की जगह क्या है 1/2 है, तो ये आइडेंटिटी यूज कर दे। इसके अंदर यूज करेंगे तो क्या आएगा 10 इनवर्स 2x, x कितना है 1/2, तो 2 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है कैसे यूज हुआ ये? देन इंप्लाइज 10 इनवर्स 2 से 2 कैंसिल आउट, ऊपर कितना बचा 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1/4 आएगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट स्टेप क्या है 10 इनवर्स 4 एलसीएम, तो 1/4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 मीन्स कितना है ये
टेन इनवर्स 1/3/4 आया, 1/3/4, और 3/4 को अगर हम रिवर्स करेंगे तो क्या आएगा, टेन इनवर्स ऑफ 4/3। क्लियर है, मीन्स 2 टेन इनवर्स 1/2 को सोल्व करने पे क्या आया बच्चों, टेन इनवर्स 4/3 आया। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, कितना आया, टेन इनवर्स 4/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7 इक्वल टू किसके इक्वल प्रूव करना है, टेन इनवर्स 31/17। अब यहां से क्या लेके चलेंगे, LHS लेके चलेंगे, और अब हम क्या यूज कर सकते हैं, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y यूज कर सकते हैं। क्या फार्मूला था, क्या आइडेंटिटी थी, क्या प्रॉपर्टी थी बच्चों, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y की क्या थी, अभी भी यूज की थी क्वेश्चन नंबर 3 में, तो क्या थी, टेन इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, यही तो प्रॉपर्टी होती है। तो यूज करेंगे तो क्या है हमारे पास, टेन इनवर्स x प्लस वाई, x इज 4/3 प्लस y इज 1/7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। नेक्स्ट स्टेप इज टेन इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 को ऐड करेंगे तो एलसीएम कितना है, 21 आया। 7 इंटू 4 इज 28 प्लस 3। क्लियर है, और डिवाइडेड बाय नीचे भी जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 21 आएगा, मीन्स 21, और यहाँ पे क्या आएगा, डिवाइड का, तो 21 माइनस के 4, 21 से 21 कैंसिल आउट, मीन्स कितना है, टेन इनवर्स 28 प्लस 3 इज 31 डिवाइडेड बाय 21 माइनस 4 इज 17। तो हमारे पास क्या है बच्चों, क्या आया, टेन इनवर्स 31/17, और यही क्या हमारी RHS है। तो हमने LHS को किसके इक्वल दिखा दिया, RHS के इक्वल दिखा दिया, यही हमें करना था, मीन्स क्या कर दिया हमने, हेंस प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव बच्चों, LHS इक्वल टू RHS। क्लियर बच्चों, तुम देख रहे होगे हमने 4 क्वेश्चन किए हैं, एग्जाम्पल्स भी किए थे बेटा। अगर तुमने इंट्रोडक्शंस अच्छे से किया है तो तुम्हें इजी लग रहे होंगे, और अगर इंट्रोडक्शंस लेक्चर्स या 11th क्लास का प्रॉपर वे से नहीं किया होगा तो बेटा देखो टफ जरूर लगेगा। क्लियर है, क्लियर बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों, क्या करना है क्वेश्चन नंबर 5 में, राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारे पास, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट से बाहर -1 डिवाइडेड बाय एक्स, और एक्स नॉट इक्वल टू 0, एक्स 0 नहीं हो सकता। क्लियर है, हमें इस फंक्शन को, जो भी हमें फंक्शंस दिया गया है, इसको किस में चेंज करना है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। क्लियर है, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो बेटा मैंने बताया था जब भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो या तो एक्स को टेन थीटा पुट करेंगे या फिर क्या पुट करेंगे, कोट थीटा। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन शो होगा वो किससे होगा, टेन थीटा से। तो मैंने पुट कर दिया, पुट एक्स इक्वल टू टेन थीटा, एक्स क्या पुट कर दिया, टेन थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, टेन इनवर्स एक्स आ जाएगी। पुट करते हैं, क्या आएगा, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और -1, और डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स कितना है, टेन थीटा, तो डिवाइडेड बाय टेन थीटा। क्लियर, इतना क्लियर बच्चों, इतना। उसके बाद हमने एक आइडेंटिटी की थी, क्या, कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह यूज कर सकते हैं। तो क्या है हमारे पास, टेन इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट अंडर रूट में क्या आएगा, अंडर रूट सेकेंड स्क्वायर थीटा, और -1, और डिवाइडेड बाय टेन थीटा आएगा। क्लियर, इतना। उसके बाद स्क्वायर है, सेकेंड स्क्वायर थीटा है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो कितना हमारे पास, टेन इनवर्स सेकेंड थीटा -1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा बचा। क्लियर है बेटा, क्लियर है कंसेप्ट यहां तक। उसके बाद टेन इनवर्स, अब चेक करो सेकेंड थीटा किसके इक्वल होता है, 1 बाय कोस थीटा के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 1 बाय कोस थीटा का। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं,
1/cos थीटा और -1 और बेटा डिवाइडेड बाय क्या है tan थीटा, और tan थीटा को मैंने क्या लिख दिया sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा लिख सकते हैं। सभी को पता है कि secant थीटा किसके इक्वल होता है 1/cos थीटा के इक्वल होता है, और बेटा tan थीटा किसके इक्वल होता है sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा के इक्वल है। ये बहुत ही छोटी चीज है बेटा, तुम्हें डायरेक्ट पता होनी चाहिए, मैं फिर भी लिख दे रहा हूं। क्लियर है। उसके बाद क्या आया, नेक्स्ट स्टेप इज tan इनवर्स ऊपर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा कोस थीटा आएगा। क्लियर है। और क्या बना हमारे पास 1 माइनस कोस थीटा और डिवाइडेड बाय क्या है साइन थीटा और डिवाइडेड बाय कोस थीटा है। क्लियर इतना। इस कोस थीटा से ये कोस थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो कितना है हमारे पास tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा और डिवाइडेड बाय साइन थीटा, यही तो बचेगा बच्चों। क्लियर है। कितना आया tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा आया। उसके बाद 1 माइनस कोस थीटा किसके इक्वल होगा, तो बेटा मैंने बताया भी था पहले कि tan इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा जो इक्वल होता है वो किसके इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 के इक्वल होगा, और साइन थीटा किसके इक्वल होता है 2 साइन थीटा बाय 2 और इनटू में कोस थीटा बाय 2। ये वैल्यूज में बेटा जब सब्स्टिट्यूट किया मैंने, वैल्यूज को जब मैंने एग्जांपल करने से पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड्स कैसे हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तब मैं ये सारी चीजें बताई थी। मैं दोबारा से बता देता हूँ बेटा, लास्ट टाइम बता रहा हूँ, ध्यान से देखना ठीक है। इसीलिए कहता हूँ हर लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी स्टेप छोड़ना नहीं है ठीक है। मैं बता देता हूँ 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 के इक्वल कैसे आया। देखो हमें आइडेंटिटी पता है क्या कि कोस 2 थीटा इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल, ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी हमारी याद है सभी को। उसके बाद हमें 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा जो माइनस का इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा ये प्लस का, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बना 1 माइनस कोस 2 थीटा को साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस कोस 2 थीटा। क्लियर है। क्लियर है इतना। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है 1 माइनस कोस थीटा और यहाँ पे क्या है 1 माइनस कोस 2 थीटा है, मीन्स ये 2 ज्यादा है। अगर थीटा होता तो डायरेक्ट अप्लाई कर देते, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 ज्यादा, यहाँ पे 2 नहीं है। मीन्स जो एंगल है एंगल कोस का जो एंगल वो क्या है यहाँ पे थीटा, यहाँ पे कोस के साथ जो एंगल वो क्या है 2 थीटा। मीन्स एंगल क्या चाहिए इसका हमें हाफ चाहिए। अगर इस एंगल का हाफ करेंगे तो इस साइड भी क्या करना पड़ेगा हाफ करना पड़ेगा, तो क्या हमारे पास है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इक्वल आ गया किसके 1 माइनस कोस थीटा के इक्वल। लिख लो बेटा इसको, एक आइडेंटिटी की तरह लिख लो, इसको भी लिख लो। क्लियर है। तो इसलिए 1 माइनस कोस थीटा की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। और बेटा ये एंगल में ध्यान रखना, एंगल डिवाइड किया मैंने, कहीं 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, कैंसिल आउट नहीं होगा ये। क्लियर है। उसके बाद बात आती है कि साइन थीटा को कैसे लिखा। हमने एक आइडेंटिटी की थी बेटा कि जो साइन 2 थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है 2 साइन थीटा इनटू कोस थीटा के इक्वल होता है, 11th क्लास में की थी। क्लियर है। क्लियर है इतना। उसके बाद हमें क्या बताना है कि साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है बच्चों तो यहाँ पे क्या है साइन 2 थीटा है, तो इसलिए मैंने क्या किया एंगल को क्या कर दूं ऑफ कर दूं तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो एंगल को ऑफ करेंगे तो क्या आएगा साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाय 2 और कोस थीटा बाय 2। तो अगर इस साइड एंगल को लेफ्ट हैंड साइड एंगल को अगर ऑफ किया तो राइट हैंड साइड भी एंगल को क्या करना पड़ेगा ऑफ करना पड़ेगा। तो इसलिए साइन थीटा किसके इक्वल आया 2 साइन थीटा बाय 2 और कोस थीटा बाय 2। डायरेक्ट इसको भी याद रख लो, लिख लो बेटा, कैसे आइए लिख लो उनको। क्लियर है। इसलिए मैंने ये वैल्यू पुट कर पाया। क्लियर है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है क्वेश्चन में। 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 है, नीचे साइन थीटा बाय 2 है, तो एक साइन थीटा बाय 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा नेक्स्ट स्टेप में tan इनवर्स साइन थीटा बाय 2 और डिवाइडेड बाय कोस थीटा बाय 2। और साइन बाय कोस क्या होता है tan होता है, और साथ में जो एंगल हो वही चलता है। तो कितना आया
tan इनवर्स tan थीटा बाय 2 आ गया। कितना है हमारे पास, tan इनवर्स tan थीटा बाय 2 आ चुका है। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? अब बात आती है सर क्या यहाँ पे tan इनवर्स इंटू tan थीटा बाय 2 को डायरेक्ट लिख देंगे? बेटा डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन अगर तुम रीजन दे दोगे कि x नॉट इक्वल टू 0 से वहां से रीजन दे दोगे तो और भी अच्छी बात रहेगी। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ, बार बार टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे। तो कितना है यहाँ पे, थीटा बाय 2 आया, और थीटा कितना है, थीटा कितना है tan इनवर्स x, तो कितना आया tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 2। ये क्या आ गया बच्चों हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म, या इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/2 tan इनवर्स x। तो ये क्या आ गया हमारे पास है, इस क्वेश्चन की सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, सिंपलेस्ट फॉर्म आ चुकी है। क्लियर है बेटा? क्लियर है? तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारा क्लियर हो चुका है। क्लियर है? तो बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताया करो, राइटिंग के बारे में बताया करो। आई थिंक अगर राइटिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई वर्डिंग तुम्हें समझ में ना आई, या फिर कोई ऐसा स्टेप जो मैं ना बता पाऊं, वैसे तो मैं बहुत कोशिश करता हूं बेटा कि बिल्कुल छोटे से छोटा स्टेप भी तुम्हें बता के आऊं, ताकि जिन बच्चों को कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है ट्रिग्नोमेट्री की 10th 11th क्लास में, तो वो भी समझ सके। क्लियर है? तो फिर भी अगर कोई ऐसा कंसेप्ट या ऐसा जो मतलब बीच में स्टेप है जो मैं नहीं बता पाता, तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि सर हमें और अच्छे से डीपली पढ़ाया करो, तो हमें और अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो जाए ताकि। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों क्या है। tan इनवर्स 1/√√x